हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिमिटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस के क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। क्योंकि एनवायरमेंटल एनालिसिस पढ़ लिया, उसके नीड्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने उनका जो प्रोसीजर है वो पढ़ लिया, प्रोसेस जो है वो पढ़ लिया। अब ये सब पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार यस, एनवायरमेंटल एनालिसिस तो बहुत अच्छा है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है जो हमें और आपको ध्यान देना है। तो वो लिमिटेशंस क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए लिमिटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस में आपको मैं बताता हूँ। एनवायरमेंटल एनालिसिस सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो। दीज लिमिटेशंस आर एज फॉलोज। सर्टन यानी निश्चित कुछ लिमिटेशंस है, वो क्या है? लैक ऑफ फॉरवर्निंग ऑफ अनफोर्सिन इवेंट। फोर वार्निंग बेसिकली, लैक ऑफ फोर वार्निंग यानी कुछ इवेंट हमने देखे नहीं है, ठीक है। अनफोर्सिन इवेंट्स के फॉर वार्निंग, कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसका बहुत ही एडवांस में वार्निंग देना। So environmental analysis does not predict the future. It does not eliminate uncertainty of for the organizations also. यानी आपने environmental analysis कर लिया, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स, मेथड्स, टेक्निक्स यूज करके उसको एग्जामिन कर लिया, उसको आपने फिक्स करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन वो आपको अनफोर्सिन, मतलब आपके रडार में जो नहीं है, आपके स्क्रीन पे एनालिसिस करते टाइम जो इवेंट्स, अनफोर्सिन इवेंट्स है, जो अनसर्टेन इवेंट्स है, वो आपको एडवांस में ही वार्निंग नहीं देता, फॉर वार्निंग, ठीक है। तो फॉर वार्निंग इज नथिंग बट अ बिट एडवांस वार्निंग, राइट। और वो वार्निंग निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, कंफर्म नहीं होता, क्योंकि हम जो एज ए ह्यूमन बीइंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो वो करेंगे ही, ठीक है। लेकिन अनफोर्सिन इवेंट्स, क्या हमें पता था कोविड-19 आने वाला है, पैंडमिक होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है हमारी लाइफ में, वर्क फ्रॉम होम, ये नया सिस्टम हम टीचर्स के लिए स्पेशली नया है जो करने वाले हैं? नहीं, वी वर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट, फोर वार्निंग नहीं था, बिकॉज ये अनफोर्सिन इवेंट है, राइट। तो ये एनवायरमेंटल एनालिसिस हमें नहीं बताता। सेकेंडली, नो एश्योरेंस एज टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस जो है वो एश्योरेंस नहीं देता। एनवायरमेंटल एनालिसिस डज नॉट ensure organizational effectiveness, it acts only as an input in strategy development and testing। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस अगर आपने कर लिया लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली नहीं काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस नहीं है, तो आप कितना भी एनवायरमेंटल एनालिसिस करो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो एश्योरेंस नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना इफेक्टफुल है, ठीक है। आपने एनवायरमेंट एनालिसिस कर लिया, आपने उसको फिक्स भी कर लिया, उसका सोल्यूशन भी निकाल लिया, लेकिन क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव है? उसका जवाब हमें देखना पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी सॉल्यूशन आप निकालो और वो आपको इफेक्टिवली काम आएगा, राइट। सो एनवायरमेंटल एनालिसिस डज नॉट इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। वो सिर्फ एनालिसिस है, वो इंश्योर नहीं करता, वो गारंटी नहीं देता, वो कोई प्रॉमिस नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस होगा करके। Not fully reliable. Normally, people place too much reliance on the information collected through environmental scanning, but in practice, it is not so. When there is overloading of information, one is likely to get confused. देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, मुझे मोबाइल लेना है तो हम जाते हैं इंटरनेट में, गूगल करते हैं XYZ मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000, इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे आ गई। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फैक्चुअल है, ठीक है, उसमें कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। जो मोबाइल डिस्क्रिप्शन है, जो मोबाइल के फीचर्स है, वो है, वो प्रैक्टिकली है। लेकिन जब आप कोई सिचुएशन को एनालाइज करते हो, ठीक है, तो हर एक इंसान अपने अपने तरीके से वो एनालिसिस करता है, ठीक है। अगर समझिए मुझे अपने कॉलेज का इंफॉर्मेशन एनालाइज करना है, हमारे कॉलेज के टीचर्स कैसे हैं, हमारा
जो सीनियर मैनेजर है या फिर हमारे जो प्रिंसिपल है वो कैसे है, कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो कैसे है, हमारे स्टूडेंट कैसे है। अगर मेरे पास पॉजिटिव नज़र है, मुझे लगता है कि नहीं हमारा कॉलेज तो बहुत ही अच्छा है, और तो मैं पॉजिटिव ही रिपोर्ट दूंगा। लेकिन मुझे बोलोगे कि हमारे और दूसरे कॉलेज में कंपेयर करो, तो मैं अपने कॉलेज को ही डिफेंड करूंगा, बिकॉज बायास्ड डिसीजन होता है, यानी आप जानबूझकर अपने ही पक्ष को, अपने ही पार्टी को, अपने ही कॉलेज को अच्छा बोलना ही है, बिकॉज आपको वो कॉलेज पसंद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उसमें काम करते हो, वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, राइट। लेकिन कैसे बायस ना हो, इसी वजह से कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं, जिसका नाम हमने देखा था बेंचमार्किंग, ई टॉप, राइट, स्वॉट एनालिसिस। ऐसे कुछ नाम हमने पिछले 2-3 वीडियोस में देखे थे, सुने थे। तो वो सिस्टम, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, और वो एनालिसिस का जो रिपोर्ट आता है वो फुल्ली रिलायबल नहीं है, क्योंकि अगेन वो एक मशीन है, उसमें आप जो इनपुट दोगे उस हिसाब से ही वो आपको रिस्पॉन्स देगा, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग से, वो टोटली रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। उसका कोई गारंटी नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन 100% सही है, 100% गलत है, हमें मिला है, हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। But in practice, it is not so. When there is overloading of information, one is likely to get confused. So practically क्या है, एक तो रिलायबल नहीं है, लेकिन दूसरा चीज़ ये बता रहे हैं कि ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सही में जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके का है, एक्स तरीके का है, क्या ये मिक्सचर ऑफ वाई एंड एक्स एनवायरमेंटल कंडीशन है, राइट। ये फुल्ली रिलायबल नहीं है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। स्ट्रैटेजिक अप्रोच जो है उसमें आप absent है, आप स्ट्रैटेजिक अप्रोच लगा ही नहीं सकते। Success of any organization lies in adventure and strategic risk taking, so this analysis should be strategically done. तो जब आप एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हो तो वहाँ पे स्ट्रैटेजिकल अप्रोच जो है वो नहीं दिखता है, और आपको इसमें एनवायरमेंटल एनालिसिस में स्ट्रैटेजिकल अप्रोच को लेना ज़रूरी है, राइट। तो स्ट्रैटेजिकली आपको वो काम करना है, एनवायरमेंटल एनालिसिस को यूज़ करना है, और उसके बाद ही जाके आप एक अच्छा एनवायरमेंटल एनालिसिस आप कर सकते हो। तो ये लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब ये नहीं कि हम लोग अभी इसके आगे बढ़ नहीं सकते। देखिए, हर लिमिटेशंस के बाद उन्होंने एक कोई ना कोई सोल्यूशन दिया है, या फिर उन्होंने बोला है कि अगर ये लिमिटेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो अपग्रेडेशन जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस में बहुत ज़रूरी है, और ये अपग्रेडेशन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने नॉलेज में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने ब्रांडिंग में, अपने काम में जब अपग्रेडेशन नहीं करते तो वो वहीं रुक जाता है, राइट। सो ये एनवायरमेंटल एनालिसिस का जो लिमिटेशन है, हमने ये आज पढ़ा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। देखिए, मैं आपको ना घंटे घंटे भर का वीडियो नहीं देना चाहता जिसमें लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैं क्रिस्प और आपको टू द पॉइंट वीडियोस बना के दूंगा जिसमें आप भी कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे का वीडियो बनाने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन क्या आपके दिमाग में वो वन शॉट में जाएगा? नहीं। इसलिए मैंने आपके लिए स्वीट एंड शॉर्ट वीडियोस बनाने का सोचा है। आप अपने सिलेबस का चिंता मत कीजिए, सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी। सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट होगा, बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो सुनना है, बार बार सुनना है, और वीडियोस के नोट्स में कन्वर्ट करने हैं। आपको जो भी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो आपको अपने नोटबुक में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडी।